और अब इस वक्त आप सीधी एयरपोर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं। ये अयोध्या की एयरपोर्ट की तस्वीरें जो कि रामलला की धरती पर बनाया गया है और यहां पर विमानों की आवाजाही अब से कुछ दिन में शुरू हो जाएगी, इस बात की उम्मीद की जा रही है। ये कितना भव्य तरीके से बनाया जा रहा है इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें क्यों दिख रही है? क्योंकि अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ और सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचेंगे और उनकी ओर से इसके निर्माण कार्य की समीक्षा की जाएगी। ये एयरपोर्ट बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगा। यहां पर अयोध्या के उस टच को देने की कोशिश की गई है। मसलन आप इस पिलर को देखिए, कितने एयरपोर्ट पर आपने इस तरीके से पिलर्स पर नक्काशी देखी होगी किसी एयरपोर्ट पर, लेकिन अयोध्या में वहां के हेरिटेज को संभालते हुए इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रामायण की कुछ प्रतियां, कुछ झलकियां प्रभु श्री राम की यहां पर दिखेंगी और ये एयरपोर्ट बहुत खास होने जा रहा है। यहां पर धार्मिक अनुभूति लोगों को होगी क्योंकि ये उस जगह पर एयरपोर्ट बन रहा है या बनकर तैयार हो रहा है जहां प्रभु श्री राम का वास्ता है। फिलहाल ये दो तस्वीरें जहां पर एक तरफ रामलला के दर्शन किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और जनरल वीके सिंह है। इसके बाद रामलला के मंदिर का भी निरीक्षण किया इन तीनों नेताओं ने। अब अगला पड़ाव है वो एयरपोर्ट जहां पर अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एयरपोर्ट पर इंतजार किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। देखिए, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का इरादा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है अयोध्या को, वो साकार हो रहा है। दिसंबर तक पूरी संभावना है एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। वहां से नियमित फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी क्योंकि जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। ऐसे में जितनी सुविधाएं अयोध्या को दी जानी है, उनकी जो गति बढ़ा दी गई है, उनकी रफ्तार बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री का ये दूसरा इस दिसंबर का पहला दौरा है, लेकिन अभी 15 दिन में ये दूसरा दौरा है जब वो वहां पहुंचे, विकास कामों की समीक्षा करेंगे और साथ ही रेलवे स्टेशन जो कि केंद्र सरकार की परियोजना है और जो एयरपोर्ट है, ये दोनों इनकी काम की रफ्तार बढ़े और ये दिसंबर तक पूरे हो जाए, ऐसी कोशिश भी राज्य सरकार की है केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाकर। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पहुंचे, रामलला के दर्शन किए हैं, हनुमानगढ़ी भी पहुंचे हैं, वहां पे भी दर्शन किए हैं और जल्द से जल्द सारे विकास काम पूरे हों, ऐसी कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर देखी। अब मनीष, ये हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ लगातार चीजों को मॉनिटर करते रहे और चूंकि ये मामला सिविल एविएशन का भी है तो यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच रहे हैं। क्या ये मानकर चला जाए कि जब ये एयरपोर्ट बनने के बिल्कुल अंतिम चरण में है, एक बार खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि कैसी सुविधा वहां पर आने वाले आगंतुकों को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल आश्वस्त होना चाहते हैं क्योंकि ये जितने, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ऐसा बनाया गया है कि जो भी बाहर से पर्यटक आए वो देखें कि अयोध्या का जो लुक है, जो राम मंदिर का बनाया गया है, वो उन्हें एयरपोर्ट पे भी नजर आए, उसी तरह का एहसास हो। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, साथ ही पौराणिकता का भाव, पौराणिकता का एहसास इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में साफ नजर आएगा। कहीं कोई चूक न हो, लापरवाही न हो, कहीं कोई ऐसी चीजें जो और जिसमें सुधार हो सकता है, ऐसी चीजें सामने ना आए। तो इसको देखते हुए दौरा कर लेना बहुत जरूरी है और उसी कड़ी में ज्योतिरादित्य। मनीष, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। कितना भव्य और कितना शानदार तरीके से इस एयरपोर्ट को बनाया गया, इसकी ये टॉप एंगल व्यू की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एयरपोर्ट की हैं जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पूरा मॉडल है एयरपोर्ट का। अब आप सोचिए, ये एयरपोर्ट दूर से ऐसा लग रहा है मानो कोई धार्मिक स्थल हो। इसे कितने शानदार तरीके से बनाया गया है। पार्किंग की व्यवस्था बाहर की गई है। उसके बाद एयरपोर्ट में जो इसका बाहर से लुक रखा गया है वो कंप्लीटली हेरिटेज से संबंधित आपको दिखाई देगा, सांस्कृतिक आपको दिखाई देगा। और फिर अंदर रनवेज जो है वो बनकर तैयार है। अब से कुछ ही दिन में ये फ्लाइट्स की जो सुविधाएं ये शुरू हो जाएंगी। मेरे साथ मनीष लगातार जुड़े हुए। मनीष, कई बार आपको अयोध्या जाना होता होगा तो आप सड़क मार्ग से जाते होंगे लखनऊ से। कई बार आप दूसरे मार्गों को या दूसरे विकल्पों को तलाशते होंगे, लेकिन एयरपोर्ट का एक विकल्प मिल जाना यात्रियों के लिए कितनी बड़ी सुविधा हो जाएगी, राम भक्तों के लिए कितनी बड़ी सुविधा? देखिए, दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत आसान होगी। दिल्ली से सीधे अयोध्या जाया जा सकता है क्योंकि अगर कोई बाई रोड आता है तो हालांकि एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है, समय कम लगता है, लेकिन ये जो व्यवस्था होगी इससे समय बहुत सीमित हो जाएगा। तो सीधे दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी जा सकती है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से फ्लाइट पकड़ी जा सकती है। क्योंकि 22 जनवरी के बाद जो आकलन किया जा रहा है ट्रस्ट की ओर से, सरकार की ओर से, यहाँ बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं का आना जाना होगा, तो ऐसे में विकल्प भी बढ़ाने पड़ेंगे और उसी कड़ी में फ्लाइट की संख्या भी यहाँ पर बढ़े और उसके लिए बहुत जरूरी है कि एयरपोर्ट समय रहते तैयार हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई है और एक विकल्प के तौर पर, और साथ ही
जो एक दिन ही यात्रा के लिए अयोध्या आ रहे हैं रामलला के दर्शन करने, उनके लिए एक सुविधा के तौर पर एयरपोर्ट एक बहुत अहम माध्यम साबित होने जा रहा है। और उसी की कवायद यहाँ पर राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के सहयोग से कर रही थी। और आज सारी तैयारियों को लेकर आश्वस्त होने की लिहाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। रामलला का आशीर्वाद और रामराज की अवधारणा में अयोध्या मील का पत्थर साबित हो, एक ऐसा है जहाँ पे पौराणिक भव्यता दिव्यता दिखे और साथ ही मॉडर्न जो सुविधाएं वो भी साथ नजर आए। उसकी कोशिश बिल्कुल मनीष, आप जो चीजें बता रहे हैं जाहिर बात है कि उसकी सबकी झलकियां जो है वो दिखेंगी इस एयरपोर्ट पर, और इसकी कुछ तस्वीरें या कुछ प्रतियां यूं कहिए कि अब जो सामने आ रही हैं उसमें हम साफ तौर पर इस बात का आभास कर पा रहे हैं कि वाकई में ये वहां का एयरपोर्ट है जहां से प्रभु श्री राम ताल्लुकात रखते हैं। अयोध्या श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण करने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत सरकार के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारत सरकार के उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह कुछ ही देर में इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण करने आने वाले। आज इनका निरीक्षण में हर एक बारीकियों को ध्यान से रखा जाएगा और 22 जनवरी 2024 जिस दिन प्रभु श्री राम के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को चालू करने की पूरी व्यवस्था की जाएगी कि जो भी वीआईपी और वेरी वीआईपी बाहर से इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने आए उनको इसी एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वो सीधे यहां से प्रभु श्री राम का दर्शन करने और उस भव्य प्रोग्राम में पहुंचने के लिए सारी सुविधाएं यहां से प्रदान की जाएगी। और आप देख सकते हैं अयोध्या ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ही नहीं, अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी सुंदर और भव्य बनाया जा रहा है। अयोध्या की सड़कों हर चीजों को, अयोध्या का सौंदर्यीकरण उत्तर प्रदेश सरकार खासतौर पे अयोध्या पे विशेष नजर रखी हुई है कि अयोध्या बहुत ही खूबसूरत, दुनिया में सबसे खूबसूरत धार्मिक नगरी के रूप में अयोध्या जानी जाए। अभिषेक श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट आप देख रहे थे और आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे एयरपोर्ट बनकर तैयार। उन्होंने ये बताया कि क्या डेडलाइन इसके लिए रखी गई है, कब तक इस एयरपोर्ट को शुरू करना है। देखिए पिछले कुछ दिनों में इस एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ था और बहुत रिकॉर्ड तेजी के साथ इस एयरपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उस चीज को सम्मिलित किया जा रहा है जो अयोध्या की पहचान है, वहां के हेरिटेज को इसमें संभाला जा रहा है और सबसे खूबसूरत धार्मिक नगरी बनाने के लिए जो संकल्प या प्रण योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के लिए लिया, अब वो चरितार्थ होता हुआ आप इस एयरपोर्ट के माध्यम से भी देख पाएंगे।